तो अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को समझाएं कि ये फ्लैट फुट क्या है, तो किस तरह से समझाते हैं आप? जैसे अब हम बात कर ही रहे थे कि मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं बच्चों की एक्सक्लूसिवली बच्चों की बोन एंड जॉइंट्स को ही देखता हूँ। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फ्लैट फुट, जो पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं बच्चों को। सो उनको ऐसे ही समझाना पड़ता है। सिंपल देखो, आप एक बात अच्छे से समझो। नॉर्मली हमारा जो फुट है, अगर आप फुट को अंदर से देखेंगे तो उसका एक बीच वाला पोर्शन ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर को उठा होता है। ओके, दैट इज़ व्हाट वी कॉल आर्च या मीडियल आर्च। तो वो नॉर्मली होती है, सब में ही होती है। बट उसकी हाइट, जैसे हम सबकी हाइट अलग है, आपकी और मेरी हाइट अलग है, उनकी हाइट अलग है, तो जब सबकी हाइट अलग है तो सिमिलरली आर्च की हाइट भी सेम नहीं होती है। तो अगर एक लिमिट में नॉर्मल में है तो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आर्च की हाइट नहीं है या आर्च है ही नहीं, वो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा भी पैर का ज़मीन को टच कर रहा है, तो हम उसको फ्लैट फुट बोल देते हैं। ओके, तो फ्लैट फुट की सिंपल डेफिनेशन है लॉस ऑफ मीडियल आर्च। ठीक है, और दिखने लगता है, डिफॉर्मिटी दिखाई देती है, तो पेरेंट्स लेकर आते हैं मेरे पास। ओके, तो अच्छा, एक सवाल ये भी था कि कुछ बीमारियां बीमारी तो खैर कहना ऐसे जो है सही नहीं, मैं मानता भी, जब जान लेंगे समझ लेंगे तो शायद कह पाएँ, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या ऐसा होता है कि कॉन्जेनिटल है, यानी जन्म से देखने को मिलती है कई बार, या फिर ये डेवलप होती है लाइफस्टाइल के थ्रू? देखिए, फ्लैट फुट कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, बट उससे पहले एक बात आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर पेरेंट को भी समझाता हूँ, कि जो आर्च हम जिसकी बात कर रहे थे, वो आर्च नॉर्मली जाकर डेवलप होती है 5 साल की एज तक। ओके, ओके। 5 साल से पहले आर्च होती नहीं है। तो एक फेमस पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन लिन स्टाइली, उनका कहना यह है कि फ्लैट फुट इज़ नॉर्मल इन इन्फेंट्स, यानी कि 1-1.5 साल तक के बच्चे में वो नॉर्मल है, सबकी होती नहीं है आर्च। तो इससे पहले अगर मेरे पास कोई पेरेंट्स लेके आते हैं, आई डोंट वांट टू लेबल इट एज फ्लैट फुट, मैं उसको नाम देना ही नहीं चाहता फ्लैट फुट का, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल फॉर दैट एज। देन ही फर्दर गोज ऑन टू से दैट फ्लैट फुट इज़ नॉर्मल इन इन्फेंट्स, कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में कॉमन है, एंड नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज इन मैनी अडल्ट्स। ओके, तो फ्लैट फुट, हर फ्लैट फुट प्रॉब्लमेटिक में नहीं है। आर्च जो आएगी वो आएगी 4-5 साल की एज तक, तो 4-5 साल से पहले उसको लेबल करना भी गलत है। हाँ, उसके बाद भी अगर अगर आर्च नहीं आई है तो हम उसको फ्लैट फुट लेबल कर सकते हैं। बट फिर फ्लैट फुट 3 तरह का हो जाता है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। हम जो फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं, फ्लैट फुट एक तो होता है कॉमन, जो जिसको हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलेंगे, कि जैसे बच्चा या एडल्ट, चलो हम बैठे हैं, ठीक है, तो तब अच्छी आर्च है, या बेड पर हैं तो देयर इज़ अ गुड आर्च, लेकिन जैसे खड़े हुए आर्च ड्रॉप कर जाएगी, तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। जब बच्चा चल रहा होगा तो ऐसा लगेगा आर्च है ही नहीं, लेकिन जैसे वो बेड पे आया, बैठा, ऑफ द वेट हुआ, तो अच्छी आर्च है, उसको हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलेंगे। एक दूसरा एंड पे होता है रिजिड फ्लैट फुट। रिजिड फ्लैट फुट वो है कि वो हमेशा ही फ्लैट रहता है, बच्चा बैठा हो या खड़ा हो, दैट विल बी ऑलवेज अ फ्लैट। उनमें यूजली कहीं ना कोई एक्स्ट्रा बोन होती है या कुछ बोनी मालफॉर्मेशन होती है। इन दोनों के बीच में एक और वैरायटी होती है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट विद टाइट मसल, जिसमें पीछे की एड़ी की मसल, टी ए बोलते हैं, वो टाइट होती है। तो ये 3 वैराइटीज़ हैं, और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स में प्रॉब्लम नहीं करता, वो पूरी उम्र एडल्ट्स तक में निकाल देते हैं। आप कई एडल्ट्स को ऐसे जानते हो जो पूरी उम्र निकाल देते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फ्लैट फुट, एंड मोस्ट ऑफ देम विल हैव फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। ओके, हाँ, कुछ फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिवियर होते हैं, जैसे हाइपरलेक्स, जो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जॉइंट पे मूवमेंट ज़्यादा होती है, जैसे एल्बो काफ़ी पीछे जा रही है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, उनका फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।